हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं आदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसा वीडियो जिसका इंतजार मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। एग्जामिनेशंस हम सभी लोगों के खत्म हो गए और एग्जामिनेशन जैसे ही कोई भी एक स्टूडेंट देकर आता है तो एक मेमोरी बेस्ड एनालिसिस वो हम लोगों के लिए करता है, बताता है कि पेपर कैसा आया, फर्स्ट ग्लांस के अंदर क्या रही, कैसी चीजें इंपॉर्टेंट रही, ये सारी चीजें होती है। बट आई थिंक अब एक एप्ट टाइम है जब एक स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, उन टॉपिक्स के अंदर कितना डेप्थ का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। वो सारी की सारी चीजें वो रिकॉल कर लेता है। आज 8 जनवरी है और अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि एक एप्ट टाइम है जहां पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर आप सभी लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम जो है वो अदिति शर्मा है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए मैं लगभग पिछले 6-6.5 साल से कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट डोमेन के लिए ही नहीं, आपके लिए एसबीआई एसओ डोमेन के लिए, गेट डोमेन के लिए, सेट डोमेन के लिए और जो भी गवर्नमेंट टीचर कंप्यूटर साइंस में निकलता है उन सबके लिए मैं कोर्सेज लेकर आती हूँ। मैंने खुद ने भी 3 सरकारी नौकरी करी है जिसमें से दोनों टेक्निकल जॉब्स थी, एसबीआई एसओ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंप्यूटर टीचर की। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है कोशिश करती हूँ आप तक साझा करूँ। आज भी मैं आप लोगों को यही प्रेडिक्शन देने वाली हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि क्या कट ऑफ जाएगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि आप सभी लोगों का प्रेडिक्शन भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है, आप लोगों का पेपर कैसा हुआ वो भी बहुत मैटर करता है। तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है आप सभी लोगों को गूगल फॉर्म का, इसमें आप सभी लोग आपके कितने एक्सपेक्टेड नंबर है, आपको कितने लगता है कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, वो आप जरूर फिल करिएगा। हम एक पोल जनरेट कर रहे हैं ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और उस पोल के रिजल्ट भी मैं आपको दूंगी। लगभग जितने भी स्टूडेंट्स है 10-20 हजार जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो सबका जो एनालिसिस है वो करके मैं आप लोगों के पास में रिवर्ट बैक करूंगी और आपको जो है वो एग्जिट पोल के थ्रू कट ऑफ जो है वो आपकी बता के डेफिनेटली आपको और करीब से बता पाऊंगी कि कट ऑफ कितनी गई, क्योंकि आप सब लोग ही डिसाइड करोगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगे कि आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन डू सब्सक्राइब टू जेआरएफ अड्डा। साथ ही साथ मेरा नया पेड बैच जो है वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। ये जो बैच है ये कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का गोल्ड प्रीमियम बैच होने वाला है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स दूंगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व मिलने वाले हैं आपको विद टॉपिक, हर एक टॉपिक के पिछले 10 साल क्या सवाल है सब कुछ सॉल्व आपको मिलने वाला है। गेट और नेट और सेट तीनों के प्रीवियस ईयर इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होता है, 12 महीने की लाइव क्लासेस होती है, सारा कंप्यूटर साइंस मैं ही आप सभी लोगों के लिए पढ़ाती हूँ। डेली आप लोगों के लिए क्विज आता है और जैसा मैंने कहा आपके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है ये सिर्फ पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के नहीं बट पेपर 1 के लिए भी सब में एप्लीकेबल है, आपके घर पर डिलीवर होने वाला है। ये पूरी चीज आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कॉम्बो में आपको दी जाती है ताकि कोई भी एक स्टूडेंट जिसका पेपर 2 अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो भी वो अपने पेपर 1 को कवर कर सकता है हमारे साथ में। ये सारी चीजों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट पर्सनलाइज्ड प्रोग्रेस ट्रैकर के साथ इस बार हम लेकर आए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर मॉक टेस्ट में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो वो आप लोग पहचान सको। मैंने आप लोगों के लिए पूरा एनालिसिस किया था, जितना पार्ट आया था, क्या आया था, कैसे आया था, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, चाहे तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस एनालिसिस में मुझे समझ में आई थी वो ये कि ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगा कि जो पेपर है ज्यादातर बच्चों को जो लगा वो ये लगा कि ये जो पेपर था ये काफी ज्यादा लेंदी था, और बात इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जो ये पेपर था ये वाकई में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लेंदी स्टूडेंट्स को लगा था। असर्शन रीजन इस बार डेफिनेटली आपके इंक्लूड किए गए हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर, बहुत ज्यादा असर्शन रीजन आए, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए, मैच द कॉलम बहुत सारे हैं, सीक्वेंसिंग वाले सवाल आए, 15 से 30 सवाल बोला जा रहा है सीक्वेंसिंग बेस्ड थे, 15 से 20 सवाल असर्शन रीजन के थे, 15 से 20 सवाल मैच द कॉलम के थे। मैं ये सिर्फ पेपर 2 का बता रही हूँ, पेपर 1 का एनालिसिस भी किया था। पेपर 1 के अंदर तो भर भर के आप सभी लोगों के लिए जो है वो इंडियन लॉजिक आया, पर इसके अलावा पेपर 1 काफी डुएबल आया था। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर बच्चे को अगर इजी लग रहा है तो मैं इसे इजी तो नहीं बोल सकती हूँ, बट यस ये जरूर बोल सकती हूँ कि इस पेपर को आप हार्ड भी नहीं बोल सकते। अगर आपने एक अच्छी खासी तैयारी करी है, एप्ट टाइम दिया है, इंटेंटफुल तैयारी करी है तो आपके लिए पेपर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। हाँ, ये पेपर आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ड जरूर था। मेरे पास जितने भी प्रीमियम स्टूडेंट्स के जो भी रिप्लाई आए कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी प्लीज कमेंट करके आप लोग बताना
मेरे पास में बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए। मुझे किसी भी स्टूडेंट ने ऐसे नहीं बोला कि मैम बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आया था। टॉपिक सारे प्रेडिक्टेबल आए, ठीक है, सारी चीजें ऐसी थी जो पता थी। बट स्टिल मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस पेपर को मैं इजी इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि ऑप्शंस की फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी पेपर थियोरेटिकल बनता है, 80% पेपर थियोरेटिकल आया, तो आपके लिए ऑप्शन की फ्रेमिंग बहुत मैटर करती है। असर्शन रीजन में एक सबसे खास बात ये थी कि एनटीए को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उसने जो भी आंसर दे दिया असर्शन रीजन में, आप उसे कभी चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इस बार एनटीए का ये जो असर्शन रीजन का गेम था ना, ये मुझे लगता है कि कट ऑफ को थोड़ा सा कम कर सकता है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को एक प्रेडिक्शन दूं तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों का जेआरएफ का कट ऑफ है फॉर यूआर कैटेगरी, मुझे ऐसा लगता है कि वो अराउंड 180-185 के बीच में जो है वो रह सकता है। और अगर मैं बात करूं आपके नेट के लिए फॉर यूआर कैटेगरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 170 to 180 के आसपास हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये तब मैं बोल रही हूँ जब मेमोरी बेस्ड रिव्यूज मेरे पास में आए हैं। मेमोरी बेस्ड जो स्टूडेंट्स ने मुझे बातें बताई है वो मैंने आपको बोली है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि 190 जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये रेंज जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए आपके नेट की और जेआरएफ की जा सकती है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। But like I said in the starting of the video also, I want you to fill that Google form. इस Google form में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से दो चीजें पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपका कितना पेपर 1 में और पेपर 2 में क्वेश्चन से सही हो रहे हैं। ये पोल मैं पूरा का पूरा डेटा कलेक्शन के बाद में आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही प्रेजेंट करूंगी कि आप सभी लोग जो है वो अपने अपने स्कोर बताओ। सारे स्टूडेंट्स बताएंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट उसे फिल करेंगे उतना बेटर होगा, ताकि हम लोग जो है वो आसपास पहुंच पाएंगे हमारी कट ऑफ के, क्योंकि जैसा मैंने कहा कट ऑफ आप ही लोग बनाने वाले हो। इसके अलावा जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी उस वक्त भी मैं आप सभी लोगों के लिए ये सेम वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि तब मेरे सामने एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा। सीबीटी मोड के अंदर हम सिर्फ मेमोरी बेस्ड और स्टूडेंट रिप्लाई, स्टूडेंट रिव्यूज के बिहाफ पर जा सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको 190 के आसपास बोला, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट के रिव्यूज आए हैं उसके अराउंड 190 to 100 नंबर उनके बन रहे हैं। सो लेट्स सी, आई एम स्टिल टेलिंग यू, लेट्स सी आंसर की जब आती है तो क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रेडिक्शन लॉजिकल लगा होगा। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। पेपर 1 में आपके कितने स्कोर बनेगा ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपकी इस कट ऑफ को क्लियर करने में। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आपने एक्सपीरियंस बेसिस पर ये पेपर दिया, आपने जो है जॉब के साथ में ये पेपर दिया और आप जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप सभी लोगों के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ही बैचेस के अंदर मेरा कंप्यूटर साइंस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th of January, लाइक आई सेड। तो अगर आप सभी लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन गो टू JRF Adda एप्लीकेशन एंड यू कैन बाय दिस कोर्स, जिसके अंदर आप लोगों का सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आप लोगों के पास में प्लेलिस्ट है कंप्यूटर साइंस की, आराम से वीडियोस देखो, आराम से जज करो कि मेरे पढ़ाने का लेवल क्या है, पेडागॉगी क्या है, आप मेरे साथ में पैरेलल ड्रॉ कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। निश्चिंत होकर आराम से 10 दिन मैराथन जो मैंने ली कंप्यूटर साइंस की वो देखो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मैं आप सभी लोगों को बोल रही हूँ फ्रॉम 10th of January आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू बैच फॉर 2026 जून एंड दिसंबर, 12 महीने का लाइव बैच। सो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास के।